नमस्कार दोस्तों, जैसे आपने देखा कि वक्फ का मामला न्यायालय में है। इस बीच पटना के इमाम शरिया ने एक बड़ा पहल किया, बड़ा ऐलान किया कि बिहार के कोने कोने से पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 29 जून मतलब कल के दिन एक बड़ा हुजूम, अब बड़ा जज्बा देखने को मिलेगा। मुसलमान समुदाय के साथ साथ और भी लोग के समुदाय के लोग साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पूर्व विधायक इजहार अहमद जी साथ में हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी क्या तैयारी है। नमस्कार दोस्तों, जैसे आपने देखा कि वक्फ का मामला न्यायालय में है। इस बीच पटना के इमाम शरिया ने एक बड़ा पहल किया, बड़ा ऐलान किया कि बिहार के कोने कोने से पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 29 जून मतलब कल के दिन एक बड़ा हुजूम, अब बड़ा जज्बा देखने को मिलेगा। मुसलमान समुदाय के साथ साथ और भी लोग के समुदाय के लोग साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पूर्व विधायक इजहार अहमद जी साथ में हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी क्या तैयारी है। बहुत बहुत स्वागत है मानी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। 29 जून को जो मुतय्यन हमें लगता है कि पिछले दिनों जो दिन बचाओ देश बचाओ में जितनी भीड़ हुई थी उससे लगता है कि शायद डबल हो जाएगा, क्योंकि अभी हम गांधी मैदान की तरफ गए हुए थे, रोड, फ्रेजर रोड, पिछले आदित्य मैरिज हॉल कोऑपरेटिव में वो पप्पू यादव जी वहाँ इंतजाम 40,000 आदमी का किए हुए। उसके बाद स्टेशन पे जब पप्पू यादव कौन? पूर्णिया के सांसद हैं, तो हम उस तरफ से होते हुए आए हैं तो देखा है कि बड़े पैमाने में बड़ा हुजूम है। और जितने भी लोग जो लोग सोच रहे थे कि बड़े अख्तलाफात वगैरह सबको छोड़ के भूल करके लोगों ने एक बड़ा निकला। और इसको समझिए कि सारे मुजाहिद बन के एक एक आदमी बच्चा तो ट्रेन से, रोड से, सड़क से, क्योंकि दरभंगा से हम आ रहे थे तो सराय के पास चाय खाने में लगभग 2 बजे 100 से 150 छोटी गाड़ियाँ थी। तो मैंने पूछा कहाँ को, मधुबनी में। तो इस तरफ से हमको लगता है कि बिहार के जो 40 जिला है और एवरेज समझिए कि अगर 20,000 भी आते हैं तो 40 नहीं है 4-8 लाख, 15,000 भी आते हैं 6 लाख। उससे कम के जो पिछले दिनों जो दिन बचाओ देश बचाओ 2019 में जो हुए थे, शायद हमको लगता है उससे भी डबल इस बार जो है ये वक्त का मामला हर आदमी समझ रहा है कि घर से निकल पड़ा अपने हक और हुकूक के। जब हक और हुकूक के एक एक आदमी मुजाहिद बन चुका है, तो अपने हक और हुकूक लेने की किसी के मुखालफत में नहीं, लेकिन अपने हक तो मुझे लगता है कि शायद कुछ भी होगा तो कम से कम 7-8 लाख से कम नहीं होगा, ज़्यादा ही। इसके बाद भी अगर सरकार आपकी बात नहीं माने तो गर्मी की शिद्दत है, काफ़ी गर्मी की शिद्दत है। उसके बाद सरकार की बातें नहीं, यहाँ पर बात है आस्था का। सरकार से जुड़ी हुई बात नहीं, शुरू है आस्था का। कोई न हिंदू के खिलाफ न मुसलमानों के खिलाफ नहीं, सवाल है अपने हुकूक की बात, अपने हक की बात। सरकार से भी सरकार से तो मेरा हक है और मेरी हुकूक, तो जब हुकूक के लिए रहेंगे तो इसमें सरकार का और पार्टी का कोई मामला नहीं बनता। मामला सीधे सीधे हुकूक की है और एक एक आदमी मुजाहिद बन करके काम के लिए लगा हुआ है। सब लोग जाकर के देख लीजिए, गांधी मैदान से भी हम लोग निकल रहे थे, पूरा लाइव चल रहा है। बिहार के 15-20 जगह से लोगों ने अभी फोटो भेजा है, हम वहाँ हमें पता भी नहीं कि वो लाइव चल रहा है पूरा। तो पूरा इंतजाम भी है, क्योंकि वो चंद्रशेखर रावण जो है मौर्या में, अभिषेक बनर्जी को, फिर और भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि कन्हैया जी को भी, तो हिंदू मुसलमान देश के बड़े बड़े लोग को भी देखा है कि इसमें शामिल होने के लिए। बिहार के साथ साथ झारखंड के भी काफी लोग आए हैं। ये तो उनका हक है, वो करेंगे। आपने कहा कि सरकार का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो 2014 के बाद हर चीज़ मुसलमान पर टारगेट क्यों? 3 तलाक का बात, NRC का बात, CA का बात, मस्जिदों को ढाका गया, 52 जुमा का जिक्र किया गया, फिर अब वक्त का मामला आ गया। है क्या कि जैसे 52 जुमा और अभी सबसे बड़ी मुद्दा है वक्त का, और वक्त के हुकूक के पिछले 3 तलाक का है। अब 5 साल में 5 आदमी का बताइए जिसको सजा हुआ है, या 5 मुसलमान औरतों का नाम बताइए जिसको फायदा हो, बताइए। ये सब ट्रैप है, ये ट्रैप में फंसते हैं। इसे ट्रैप से बहुत होशियार रहने की जरूरत है। और अभी सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे महाराष्ट्र में
बहुत सारे लोगों का डिलीट कर दिया। अब ये जो अभी इलेक्शन कमीशन के जो आए हैं उसमें तो हमको लगता है आधा मुसलमानों का नाम गायब हो जाए। तो वो एनआरसी से बड़ा है बिहार। तो सब्जेक्ट से को डाइवर्ट कीजिएगा तो दुश्वारी है। सब्जेक्ट को जब अभी मामला है वक्फ का, तो वक्फ को ही मजबूती से पकड़े कि हमारा कैसे ये जो हमारा बिल वैसे वापस। किसानों ने संघर्ष किया, ताकत लगाई, पैसे फाइनेंस किए बड़े बड़े उद्योगपति ने, तो किसान बिल वापस हुआ। तो इसमें सब लोगों का हक होता है कि बिल को वापस लेने के लिए तो ये हद करना पड़ेगा। और ये नहीं कि पार्टी रहे नहीं रहे, हम रह नहीं रहे, लेकिन मेरा इस्लाम रहना चाहिए। तो इस ये हक है, लड़ाई है, ये हक और बातिल की लड़ाई। हम जिंदा रहे नहीं रहे, पार्टी में रहे नहीं रहे, लेकिन इस्लाम तो रहना चाहिए। लड़ाई वहाँ पर है जाकर। तो हम अगर इस्लाम को मानते हैं तो हम मरेंगे तो जाएंगे कहाँ, नमाज पढ़ेंगे तो करेंगे कहाँ, ईदगाह मेरा होगा तो होगा कहाँ, हम मुहर्रम में करबला होगा तो मेरा होगा कहाँ। तो आखिर क्या है कि एक हक और बातिल की लड़ाई है। और ऐसे ऐसे प्रेस का बैठ करके बेभतुकी का कोई चर्चा में नहीं रखिए चर्चा सब्जेक्ट। अब जैसे एक और है, पूर्णिया किशनगंज अभी अररिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गया है, वो आयोग इलेक्शन, आधा मुसलमान का नाम हटा देगा। तो सब्जेक्ट्स वहां पर रखिए, तो उसको कि उसका कैसे हम विरोध करें। रिवोल्यूशंस लाना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। उसके लिए तैयार घर में बैठ के चूड़ी नहीं पहनना पड़ेगा। एक 90 साल का बूढ़ा ने खुमैनी ने दिखा दिया देश दुनिया में कि चूड़ी नहीं पहनना चाहिए। सामने संघर्ष करने के लिए हाथों में खंजर रखना पड़ेगा। इसके लिए आदमी को तैयार रहना चाहिए। अब हम पड़ोसी का इज्जत करेंगे, भाइयों का इज्जत करेंगे, किसी जात किसी धर्म के विरोध नहीं करेंगे, लेकिन हक और हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे। और हक हुकूक की लड़ाई में हमें आगे आना पड़ेगा, छोटे बच्चे, गरीब, अमीर, औरत, मर्द, बूढ़े। और हमें तो सीखना चाहिए, अभी सिखा दिया। अभी एक बूढ़ा ईरान का 88-90 साल का बूढ़े ने तो सिखा दिया, दिखा दिया अभी भी कि क्या हम कर सकते हैं या क्या होना चाहिए। इसीलिए आदमी को तैयार रहना है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है और इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। जैसे ही कल आप लोग का प्रदर्शन है गांधी मैदान में, तो क्या शांतिपूर्वक है या फिर इसमें कुछ हल्ला हंगामा होने का संभावना है? ये किसी पार्टी की लड़ाई नहीं, किसी जमीन की लड़ाई नहीं, ये तो हक की लड़ाई। तो कह रहा है कि हक और बातिल की लड़ाई है। ये तो एक ही चीज है, एक लाइन में, कि जो हुकूक है हमारे कब्रिस्तान का मामला, हमारे मस्जिद का मामला, हमारे ईदगाह का मामला, हमारे ट्रस्ट का मामला, हमारे वक्त से जुड़े हुए जमीन जायदाद का मामला, वो है। वो तो वहाँ झगड़ा झंझट की और हंगामा फसाद होने की क्या है। न्यायालय में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल और प्रस्ताव रखा गया है कि हिंदुस्तान में रेलवे के बाद अगर कहीं संपत्ति किसी के पास है तो वक्फ के पास है 9 लाख एकड़ जमीन है, इतनी संपत्ति वक्फ के पास कहाँ से आ गई? तो इसमें सवाल है कि जिन लोगों ने दान दिया, हिंदुओं में दान दिया था, मुसलमानों में वक्फ, तो जो वक्फ दिया है तो वो तो अपनी मर्जी से किसी ने बाप के किसी दादा के माँ के सारे सवाल। तो अपने अपने इसाले सवाब के लिए किए हैं या गरीब गुरबाओं के यतीम बच्चों के लिए कोई यतीम स्कूल और मदरसा और मस्जिद या कब्रिस्तान या जमीन जायदाद जो दिए हैं उन गरीबों के लिए दिया। अपने बाप दादा अपने पुरजों के इसाले सवाब के लिए, सवाब जारिया के लिए दिए, तो वो है वक्त की जमीन है। ये लोन क्या है, वो भी वक्त की हुई है। पीएमसीएच किसकी है, वक्त की जमीन है। बीएन कॉलेज क्या है, वक्त की जमीन है। साइंस कॉलेज क्या है, वो इसका सुल्तान की पहले से जमीन है। न्यू क्लब पटना क्लब क्या है, पटना क्लब था। तो पटना क्लब जो बना तो उसमें अंग्रेजों ने लिखा था इंडियन एंड डॉग इज नॉट अलाउड। तो सर सुल्तान पैलेस ने न्यू पटना क्लब में अपनी जमीन दी,
उसमें उन्होंने भी अपनी जमीन देकर इसलिए किया कि जो लगता है कि वो इंडियन और डॉग इज नॉट अलाउड, उसमें भी डाला अदर देन इंडियन एंड डॉग इज नॉट अलाउड, उन्होंने भी दे दिया, उतना बड़ा बोर्ड लगा। ये सब चीज तो ये तो दान करना सवाब के काम के लिए, पुण्य करने की सब सारा ये था। ये नहीं कि किसी के घर का या सरकार की जमीन है या सरकार की जमीन में आप बनाए हुए बीएन कॉलेज या साइंस कॉलेज या पटना कॉलेज, किसी की नहीं। वो मदरसा शम्स खुदा मदरसा जमीन लिया, ये किसी सरकार की जमीन है, किसी की पुश्तैनी जमीन है। ये जमीन सर सुल्तान पैलेस की सर सुल्तान की थी। वो साइंस कॉलेज भी बना, बीएन कॉलेज भी बना, पीएम से जो उतना बड़ा है वो भी उसी में। तो ये समझ है क्या कि हमारे बच्चे आने वाली पीढ़ी कुछ बताते नहीं, न पढ़ते। ये सब चीज तो बाज़ाब्ता जो है बिहार। अब पटना के बारे में, पटना वक्त के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में हमें पटना के स्कूल में, मदरसे में, मस्जिद में इस चीज को बताना है। हर जिला का अलग, ठीक है, पूरे जिला का हम नहीं कर सकते, लेकिन ये बताना चाहिए हमारे बच्चों को कि कम से कम आने दिन जाने की क्या चीज थी, हमने क्या दिया और क्या दे। आपने सुना पूर्व विधायक डॉक्टर इजहार अहमद की बातों को। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय बिहार।